नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिवाइस ऑपरेशन। और डिवाइस ऑपरेशन में जैसे कि हमने प्रीवियसली स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि डिवाइस तीन रीजन्स ऑफ ऑपरेशन में जो है वो ऑपरेट करती है। यहाँ पे मैंने एक डिवाइस की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ली है, इन विच आई हैव बेसिकली जो है डिफरेंट रीजन्स एंड टर्मिनल्स जो है दिखाया है। इसके साथ साथ मैंने जंक्शन भी दिखाई हैं। ये मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ IGBT की जो मैंने वीडियो की थी उसके अंदर मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, डिफाइन कर दी थी। यहाँ पे जो है मैं सिंपली उसको उसी रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करूँगा और आई विल ट्राई टू हाईलाइट ये बेसिकली यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज़ बेसिकली दी प्रोवाइड दी विद द इंसुलेशन जो हमें गेट पे रिक्वायर्ड है या नेसेसरी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रीजन्स ऑफ ऑपरेशन मैंने किए थे, हम विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रीजन ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट हमारा जो है बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। और वो मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में जो है आपके पास जो है गेट टू एमिटर वोल्टेज जो है इट इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसमें बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में आप क्या करेंगे, आपके पास जो कलेक्टर टर्मिनल है यू विल प्रोवाइड ए पॉजिटिव वोल्टेज हियर। इधर आप एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे विल ऑन द कलेक्टर। हाउएवर ऑन द गेट you will have a ground here as well as a gate ground on the gate to emitter voltage. As a result of this application of voltage, आपके पास जो gate to emitter voltage है it is less than gate to emitter threshold. So obviously अगर आपने ground apply किया हुआ तो so there will be no charges on the gate. अच्छी सिचुएशन क्या होगी, आपके पास जो जंक्शन J1 है, ठीक है, जो जंक्शन J1 है दिस विल बी फॉरवर्ड बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस होगी। ठीक है, ये वाली जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर आपने पॉजिटिव लगाया है और उधर से जो आपके पास आ रहा है ग्राउंड या जो जैसे जो आ रहा है तो यहाँ पर जो आपके पास होगी वो वैल्यू जो होगी जो है वो होगी। तो यू कैन बेसिकली हैव दिस फॉरवर्ड बाइस, वो इससे लोअर पोटेंशियल पे होगी जो इससे, तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा। मैंने ये पहले भी चीज़ें समझा चुका हूँ आपको। इसके अलावा एट दी जंक्शन J2 अगर हम देखें तो वो रिवर्स बाइस होगी। दिस जंक्शन इज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जंक्शन हमेशा ही आपकी रिवर्स बाइस होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा कि यहाँ से ये जो जंक्शन J2 है यहाँ से कोई करंट जो है वो ड्रिफ्ट रीजन में नहीं जा सकता। इन वट एवर रीजन यू आर ऑपरेटिंग no current is allowed to go from this P body region towards the drift region from this junction. ये सबसे अहम है जो आपको समझना है, ये इट इज़ ऑलवेज रिवर्स बाइस, ये हमेशा रिवर्स बाइस होगी। इसको आपने अपने जहन में रखना IGBT की ऑपरेशन को समझते हुए। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे पास जो जंक्शन है J3, दिस इज़ फॉरवर्ड बाइस, ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फॉरवर्ड बाइस होने के बावजूद ये कैरियर्स इधर से इधर आ भी जाएं लेकिन नो फ्लो ऑफ चार्ज टूवर्ड्स द आउटर सर्किट। वाई? बिकॉज द P बॉडी रीजन, ये जो मेरे पास जंक्शन है दिस इज़ रिवर्स बाइस। ये जंक्शन अभी मैं मार्क कर लेता हूँ, ये जंक्शन जो है ये हमारे पास रिवर्स बाइस है। सो नो चार्ज कैन फ्लो इनटू द ड्रिफ्ट रीजन। करना क्या है चार्ज में, सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चार्ज ने ये जो रीजन है गेट के जो अंडर है, जब तक यहाँ पे चैनल इन्वर्जन नहीं होगी और चैनल क्रिएट नहीं होगा नो चार्ज जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। सो इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन देयर विल बी नो करंट फ्लो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने इसमें डिस्कस की है जो आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, J2 नेवर अलाउ एनी कैरियर टू एंटर ड्रिफ्ट रीजन। सो इट इज़ ऑलवेज रिवर्स बाइस। आप किसी भी रीजन ऑफ ऑपरेशन में ये रिवर्स बाइस है, इस चीज़ को जो है आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी इम्पेबिलिटी है वो यही है कि जी अगर ये कंडक्ट करेगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन हो गया आपके पास। ये आपके पास जो है इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता, कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दी और ये जो है आपको रिलेट करना पड़ेगा स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मैंने वीडियो दी थी, जो उसमें बनाई थी उसके साथ।
अच्छा, let us basically go towards the next region of operation, and let's take that be the reverse blocking mode. So we take the reverse blocking mode, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमारे पास ये नहीं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाते हैं. लेट अस सी कि इसमें क्या होगा. अगेन मैं आपको यहाँ पे बाइसिंग कंडीशन जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ. आपकी जो J1 है यहाँ पे, सॉरी, बाइसिंग कंडीशन में ये होगा कि ऑन द कलेक्टर यू हैव ए नेगेटिव वोल्टेज, समवट नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन द कलेक्टर. कलेक्टर पे आपके पास नेगेटिव वोल्टेज होगी. ऑन द इमिटर यू हैव ए पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, एंड नो वोल्टेज और अ ग्राउंड वोल्टेज बेसिकली अप्लाइड ऑन द गेट. गेट पे आप कुछ नहीं लगाएंगे, यू हैव डोंट हैव टू बेसिकली प्लेस एनीथिंग ऑन द वोल्टेज और थिंग ऑन द गेट. अब यहाँ पे स्टेटस क्या होगा डिफरेंट जंक्शंस का. सो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये जो जंक्शन होगी आपकी पहली, दिस इज विल बी रिवर्स बाइस, ये रिवर्स बाइस होगी, ठीक है. और यहाँ पे आपके पास जो जंक्शन J2 है ये पहले मैंने आपको बताया था कि दिस विल ऑलवेज बी रिवर्स बाइस. इसने तो कभी भी इसकी कंडक्शन इस तरफ से आनी ही नहीं है. और ये जो आपके पास है ये भी रिवर्स बाइस होगी. सो ऑल द जंक्शंस आर रिवर्स बाइस एंड देयर इज़ नो वोल्टेज ऑन द गेट. गेट पे आपने कोई वोल्टेज नहीं देनी. तो आपकी जो डिवाइस है वो बेसिकली इन द ब्लॉकिंग मोड में है, ठीक है. तो ये आपके पास नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, कम्प्लीटली ब्लॉकिंग है. और ये उस वक्त तक ब्लॉक करती रहेगी जब तक ये फेलियर नहीं होगा. फेलियर आपका जो है इस जंक्शन पे होता है, ठीक है. यहाँ पे जो है ना आपका सारा ब्लॉक जो है रिवर्स बाइस होगी और इस एरिया में सारी जो है वोल्टेज ब्लॉक की जाती है. वो डिपेंड करती है कि इसकी विड्थ क्या है, इस पर जो है डिपेंड कर रहा होता है. क्योंकि उस पर कोई वोल्टेज नहीं लगाएंगे आप, या ताकि यहाँ पर कोई चार्ज इन्वर्जन ना हो और उसकी जो है नतीजे में करंट फ्लो ना कर सके. बिल्कुल आप कोई उस पर कोई नहीं लगाएंगे. यहाँ पे आपने वैसे ही कलेक्टर को नेगेटिव कर दिया तो ये वैसे ही ये जो रिवर्स बाइस होगी. तो ये जो आपके पास जंक्शन ही, दिस ऑल्सो इज़ नॉट एबल टू इंजेक्ट एनी काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द ड्रिफ्ट रीजन, ठीक है. ये भी आपने कर दिया. एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट होने हैं ना, ये जो इंजेक्टिंग लेयर है आपके पास, ये जो इंजेक्टिंग लेयर है, ये उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं होगी जब तक ऊपर से चार्ज ना आए. ये रिस्पॉन्स में आता है चार्ज, ठीक है ना. ये जहन में रखिएगा. बहुत सारे लोगों को जहन होता है कभी कभी ये फॉरवर्ड वाइस तो इंजेक्ट करती रहेगी. नहीं, ऐसा इंजेक्ट नहीं होती जब तक ऊपर से चार्ज नहीं आएगा. और यहाँ पे जो चार्ज पिक्चर है, मैंने चार्ज पिक्चर का वर्ड्स भी बहुत शुरू में भी इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में, उसमें आप जाके देखें वीडियोस में. चार्ज पिक्चर जो इस लेयर की है, जब तक वो डिस्टर्ब नहीं होती, देयर इज़ नो इंजेक्शन फ्रॉम दिस लेयर टूवर्ड्स दिस थिंग, ठीक है. वैसे भी आप रिवर्स में हैं तो फिर यहाँ पर तो कोई हो ही नहीं सकता. और ये लेयर फेल करती है. ये जो जंक्शन है ना, दिस जंक्शन जो J2 है, ये फेल करती है जब आपकी रिवर्स ब्रेक डाउन होता है. ये फेल कर जाती है तो फिर उसके बाद अब करंट चलना शुरू हो जाएगा एंड द करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो. जब ये फेल कर जाएगी तो फिर करंट यहाँ से जो है कैरियर्स एंटर कर जाएंगे और फ्लो करना शुरू कर देंगे अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकंट्रोल्ड. द डिवाइस में एज ए रिजल्ट बर्न आउट. तो ये बेसिकली आपके पास रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है. ये मैंने पहले ही बताया था, इस पर हमेशा रिवर्स रहती है, ठीक है ना. इधर तो कोई कंडक्शन का चार्ज नहीं है, ठीक है. ये हो गया आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. अब हम चलते हैं और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बेसिकली फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो है ना ये मेनली यही कंडक्टिंग रीजन भी जो है वो है आपकी इस डिवाइस का, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर क्या बाइसिंग की जाएगी या बाइसेस अवेलेबल होंगी. सिर्फ चलते हैं कलेक्टर पे. समवट पॉजिटिव, सम पॉजिटिव वोल्टेज इज़ अप्लाइड हियर, ठीक है. और अगर हम देखें तो ये J2 जो है, सॉरी, गेट जो है उसके ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज होगी. ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए. और इमीटर जो है वो हैव ए ग्राउंड. और ये पॉजिटिव वोल्टेज जो होगी ये इतनी होनी चाहिए कि आपकी VGE जो है ये ग्रेटर हो जाए VGE थ्रेशोल्ड से. याद रखिएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस थिंग. और इससे भी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा, ताकि आपकी जो डिवाइस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है थ्रेशोल्ड जो सेचुरेशन में चली जाए,
ठीक है ना, ये ज़रा इंपॉर्टेंट रखिएगा। यही नहीं कि एक्टिव में आपने रखना है, एक्टिव में तो ऑपरेट नहीं कर सकते डिवाइस को आप एक्टिव रीजन में। आपकी डिवाइस की वैल्यू जो VGE है वो ना सिर्फ ये कि VG थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, बल्कि इतनी हो कि ये डिवाइस जो है ये सैचुरेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन में चली जाए। तो ये इसकी जो है बाइसिंग कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे आपने ग्राउंड लगा दिया, यहाँ पे आपने पॉजिटिव वोल्टेज कलेक्टर पे लगा दी, और यहाँ पे भी आपने एक पॉजिटिव लगा दी गेट के ऊपर। नाउ विद द एप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट, what will happen, there will be an introduction of channel, और ये चैनल बनेगा, और फिर ये आस्ते आस्ते जो पूरा प्रोसेस जो है आपने डिवाइस ऑपरेशन ऑफ पावर मॉसफेट जो है वो इस सिलसिले में सबसे बेस्ट है। रेफरेंस से आप उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जो पावर मॉसफेट की जो मैंने बताई थी डिवाइस ऑपरेशन आपको क्लियरिफाई की थी, उसके अंदर कि इस रीजन ऑफ ऑपरेशन, ये जो रीजन है इसमें इन्वर्जन होगी, और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ से कैरियर्स इंट्रोड्यूस होंगे, यहाँ से कैरियर्स इंट्रोड्यूस होंगे इनटू द ड्रिफ्ट रीजन, एंड एज दे गो इनसाइड दिस रीजन, इस रीजन में आएंगे तो इस रीजन के अंदर आपके पास जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगी। किस चीज़ की डिस्टर्बेंस हो जाएगी? चार्ज पिक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी। और अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास लेयर है, जिसको मैंने यहाँ पे हमने ऑब्वियसली शुरू में मैंने आपको बताया था ये इंजेक्टिंग लेयर है, अब इसका काम शुरू होगा। इंजेक्टिंग लेयर का काम शुरू क्या होगा कि इट विल इंजेक्ट होल्स फ्रॉम दिस रीजन टूवर्ड्स दिस रीजन। तो आपके पास जो है होल्स, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब आपके पास होल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इस रीजन के अंदर। यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट, यानी ऑब्वियस, यानी कि जैसे मैंने हमेशा बताया कि जो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो डबल इंजेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर डबल इंजेक्शन हो रही है फ्रॉम दी टू साइड्स, वहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और यहाँ से आपके पास होल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस रीजन के अंदर। डबल इंजेक्शन फिनोमेना इज टेकिंग प्लेस एंड इट हाईलाइट्स द कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट द रीजन ऑफ दिस रीजन ऑफ ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट रीजन, हैविंग द least doping density of all the regions will basically have conductivity rise up। यहाँ पे राइज कर जाएगी कंडक्टिव, मैनी फोल्ड्स राइज करती है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट द ऑन स्टेट लॉसेज ऑफ द डिवाइस विल बेसिकली बी रिड्यूस्ड। सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है। तो वो जो आपने वहाँ से जो आप भेजे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके, तो वो जो है वो ऑब्वियसली कलेक्टर पे जाएंगे, कलेक्टर पे कलेक्ट होंगे और विल भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो हाईलाइट होती हैं, विल तमाम ऑपरेशन जो है वो इन चीज़ों से समझ आता है कि जी होगा क्या, डिवाइस कैसे ऑपरेट करती है। तो जब तक इन्वर्जन नहीं होगी और चैनल इंट्रोडक्शन नहीं होगी, चैनल बनेगा और इन्वर्जन हो जाएगी, तो फिर वहाँ से जो है आपके पास कैरियर्स एंटर करेंगे, और यहाँ से इंजेक्टिंग लेयर इन रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्सिव होती है। ये नहीं होता कि ये हर वक्त फेंकती रहती है चार्ज, ऐसा नहीं है। ये चार्ज उसी वक्त इंजेक्ट करेगी जब आपके पास ऊपर से चार्ज आएगा, ये इन रिस्पॉन्स में करती है। तो डबल इंजेक्शन जो है ना, इट विल ओनली बी टेकिंग प्लेस व्हेन जो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स की इंजेक्शन हो आपकी ड्रिफ्ट लेयर के अंदर। तो यहाँ से आपके पास होल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और इस रीजन की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत जल्दी से बढ़ जाती है, एंड ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन टू ड्रेन। तो ये आपके पास जो है देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट इन द डिवाइस। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है डिवाइस के अंदर जो है करंट होगा, करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो दिस एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस। आई हैव थॉरोली basically given you all the details and the biasings on the voltages that you have on the different terminals of the, and also highlighted the internal operation that is taking place within the device. That's very important. आपको पता होना चाहिए कि डिवाइस के अंदर जो है ऑपरेशन हो क्या रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल बेसिकली डोंट अंडरस्टैंड कि जो स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स है और उसके साथ जो रेलेवेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन बनते हैं वो कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो आई हैव हियर इन डिटेल basically provided you complete details of the different regions of operation, और मैंने बताया कि कौन कौन सी जो है बाइसिंग कंडीशंस होंगी एंड what will be happening within the device. I hope so you would be able to easily apprehend the concepts. If you have an issue, you can basically place them in comments. Thank you.